नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। तो पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग आपका 2025 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है जिसको फॉलो करके आप बेटरमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हमने एक कोशिश की है। तो बाकी जो पर्सनल ईयर की वीडियोस हैं वो आप ज़रूर से देखें। और इसके रिगार्डिंग एक 2 मिनट की रेफरेंस वीडियो है, वो मैं यहाँ पर पिन कर दूंगी, उसको आप ज़रूर से देखिएगा। साथ में पर्सनल ईयर को निकालते कैसे हैं वो भी एक छोटू सा रूल है, वो भी आप ज़रूर से देखिएगा, वो भी कमेंट में पिन कर दूंगी। बाकी आपको किसी भी तरह की कोई हीलिंग सेशंस चाहिए या रीडिंग्स चाहिए या आपको आकाशिक मोक्ष पत्रा या पास्ट लाइफ रिग्रेशन या काउंसलिंग, तो किसी भी तरह की जहाँ भी आप स्टक अपनी लाइफ में महसूस करते हैं तो आप ज़रूर से हमसे कनेक्ट कीजिए। मे बी शायद हम आपसे आपकी कोई हेल्प कर पाएँ। तो बाकी जो लोग अगर रीडिंग्स नहीं ले पाते हैं तो हम यहाँ पर समय समय पर लाइव भी लेके आते हैं, फ्री लाइव सेशन, ताकि आप जो लोग पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनके लिए थोड़ी सी हेल्प हो सके। तो अब हम आते हैं मुद्दे पर कि हम बात कर रहे थे पर्सनल ईयर की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम सभी की जो लाइफ है वो इन्हीं जो हमारे 9 प्लैनेट्स हैं उसी के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो जब कुंडली की बात आती है एस्ट्रोलॉजी में, जहाँ पर हम जिसको दशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं जो हम बोलते हैं, तो उसी श्रेणी में जो है न्यूमेरोलॉजी में ये आता है पर्सनल ईयर के फॉर्म में। तो क्योंकि नंबर 1 से लेके 9 तक के जितने प्लैनेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही हर एक साल हर एक प्लैनेट से हर व्यक्ति गवर्न करता है। तो उसी प्लेनेट के अकॉर्डिंग ही उसकी ऊर्जाएं वो व्यक्ति के ऊपर काम करने लगती हैं। और साथ में जो हमारा पर्सनल यूनिवर्सल जो पर्सनल ईयर होता है वो, तो इन दोनों के सामंजस्य से एक व्यक्ति का पर्सनल ईयर, दूसरा यूनिवर्सल जो पर्सनल ईयर होता है, इन दोनों के सामंजस्य से ही जो ऊर्जाएं क्रिएट होती हैं उसी के बेस पर ही वो पूरा साल जो है, एक तरह से हम दशाएं अंतरदशाएं कह सकते हैं, उसी वो ही चीज़ें इंसान को थोड़ा सा वो उसी के बेस पर चीज़ें होने लगती हैं उसकी लाइफ में, उसका नेचर बिहेवियर, ये सारी चीज़ों पर भी फ़र्क आना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि नंबर 1 से 9 तक ही लगातार 9 साल का एक जो टाइम पीरियड होता है, फिर उसके बाद में फिर से एक साइकिल कंप्लीट हुई, नंबर 9 के बाद में फिर एक नई साइकिल शुरू होती है। तो इसी तरीके से ये जीवन चक्र हमारा चलता रहता है और हम इनकी ऊर्जाओं से जो है काम करते रहते हैं। तो जब हम बात करते हैं नंबर 7 की, तो जिनका भी पर्सनल ईयर 7 आता है तो उनकी लाइफ में क्या पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, क्या कुछ हो सकता है। और स्पेशली जब उसको मिल गया मंगल का साथ, तो क्योंकि यूनिवर्सल जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 9 है, तो यानी कि मार्स। तो जब केतु नंबर 7 बनता है, केतु, तो केतु को जब मंगल का साथ मिल गया तो ये 2025 में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे हमको डील करना चाहिए, क्या हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये थोड़े से अपोजिट प्लैनेट्स में आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ नंबर 7 इनर वर्ल्ड का नंबर है, वहीं जो मार्स है नंबर 9 वो आउटर वर्ल्ड का है। तो यहाँ पर एक जो विरोधाभास की स्थिति हुई कि केतु जो होगा वो आपको अपने इनर वर्ल्ड में ले जाने की कोशिश करेगा, और जो 9 है मार्स है वो आपको ले जाने की कोशिश करेगा आउटर वर्ल्ड में। तो एक यानी कि आपको खींचा जाएगा इनर वर्ल्ड में या आउटर वर्ल्ड में, है ना। तो जो एक विरोधाभास वाली जो एनर्जीज है वो यहाँ पर जनरेट होगी, क्योंकि आपका जो पर्सनल ईयर है खुद का, वो आपको ना अपने अंदर ले जाने की कोशिश करेगा। आपका ध्यान आउटर वर्ल्ड से डेफिनेटली कटने लगेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने साथ में स्पेंड करना पसंद करोगे। आपका जो एक डिटैचमेंट, क्योंकि केतु हमको डिटैचमेंट देता है, तो ऐसे में आपका जो पूरा फोकस होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च में चले जाना, ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म को समझने की कोशिश करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना, कर्माज को समझने की कोशिश करना। और आपका जो रुझान होगा ना, ऑटोमेटिक आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ, धर्म को समझने की तरफ, और जस्ट कि मैं सिर्फ मुझे अपना साथ चाहिए या मुझे डिवाइन चाहिए, है ना, ईश्वर की तरफ आपका जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, या अपने अपने तरीके से जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो लोग करते हैं, है ना, तो अपने अपने अकॉर्डिंग आपका जो रुझान होगा वो थोड़ा अध्यात्म धर्म की तरफ बढ़ेगा। आप का ये मन करेगा कि मैं थोड़ा सा आउटर वर्ल्ड से कट जाऊं, लोगों से थोड़ा सा आपका इंटरेक्शन करने का मन कम करेगा,
और आप अपनी कंपनी को ही एंजॉय करना, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट नेचर में आप जा सकते हैं, जहाँ आपको पता ही ना लगे कि बाहर क्या हो रहा है। तो लेकिन वहीं पर जो मार्स है वो आपको आउटर वर्ल्ड में खींच के ले जाने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में होगा क्या कि एक जो इनर बैटल होता है कि आप अपने साथ में रहना चाहते हैं, लेकिन बाहर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट हो सकती हैं जहाँ पर कि आपको ना चाहते हुए भी उसमें इंडल्ज होना पड़े। तो ऐसी मंगल जो है ऐसी परिस्थितियाँ क्रिएट कर सकता है आपके साथ में। तो अब ये आपके लिए चैलेंज होगा कि आप कैसे इसको हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि आपका ना मन होते हुए भी फिर आपको बाहर इंडल्ज होना ही पड़ेगा। क्योंकि सपोज अगर आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, अगर कहीं कोई ऐसी परिस्थिति पड़ती है जहाँ पर कि आपको बुलाया जा रहा है, आपको खींचा जा रहा है, तो आपका ना मन होते हुए भी आपको वहाँ पर इंडल्ज होना, ये आपके लिए एक चैलेंज बनेगा। इस तरह की एनर्जीज रहेंगी। तो अब ये डिपेंड आपके ऊपर करेगा कि यही आपका चैलेंज है, यही आपका लेसन है, तो आप इसको कैसे बैलेंस करते हैं, कैसे आप इसको हैंडल करते हैं, यही आपका चैलेंज बनेगा। तो और दूसरा, क्योंकि केतु का ये ईयर रहेगा, तो साथ में यहाँ पर आपकी जो ऐसी एनर्जी बनेगी अपने साथ में रहने की। और क्योंकि ना ये ईयर एक एक्चुअली हीलिंग का भी ईयर रहता है, ये कार्मिक क्लिंजिंग का भी ईयर रहता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के जो रियल फेस है वो ज़रूर से आपके सामने रिवील हो सकते हैं, क्योंकि केतु का ईयर जब भी आता है तो मैंने देखा है कि इसमें जो है कार्मिक क्लिंजिंग बड़ी तेज़ी से होती है। डिटैचमेंट के भाव में आप आते ही इसीलिए हैं कि लोगों के रियल फेस आपके सामने रिवील होते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने आती हैं जहाँ पर कि जिन लोगों पर आप आंख बंद करके विश्वास कर रहे थे या लोगों की सच्चाई आपको नहीं पता थी, तो यस आपके सामने वो फेस आ सकते हैं। या इसके पीछे कोई बड़े लॉजिक हो सकते हैं डिवाइन के, कि यस आपकी कार्मिक क्लिंजिंग हो सकती है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से जाने को हो, है ना। तो उस समय आपके लिए वो एक थंडरबोल्ट वाली सिचुएशन हो सकती है। तो लेकिन यस, क्योंकि वो हुआ है, उस समय आपको शेक ज़रूर करेगा, लेकिन यस आपको एट द एंड ये समझ में आ जाएगा कि ये क्यों हुआ था। तो ये ईयर में जिनका भी पर्सनल ईयर 7 है, डेफिनेटली उनकी इस पूरे ईयर में कई बार थंडरबोल्ट आ सकते हैं। इसके लिए आपको रेडी रहना होगा, क्योंकि मार्स की एनर्जी साथ में है। तो सडन एकदम से कोई थंडरबोल्ट आया और आपको पूरा शेक कर दिया, लेकिन जब वो शेकिंग होगी तो आपके सामने ट्रुथ होगा। बहुत लोगों के ट्रुथ रिवील हो सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस के बहुत सारे रहस्य आपके सामने आ सकते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए ट्रुथ रिवील का रहेगा, तो ये हीलिंग का रहेगा। इसके बाद में ना एक लेवल की आपकी जो हीलिंग है वो ज़रूर से कंप्लीट होगी। तो ये ईयर में आपके लिए जो चैलेंज रहेगा, जो हमने फर्स्ट बताया, दूसरा आपके इंट्यूशंस और आपके इल्यूजन्स, इसमें कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या इल्यूजन है, क्या इंट्यूशन है। तो आपको अपने इंट्यूशन को सुनना, वो आपके लिए चैलेंज है। आपको इसमें फ़र्क करना समझना होगा। और अगर आपने क्योंकि मंगल की ऊर्जा आपसे तुरंत ही एक्शन कराने के लिए मजबूर कर सकती है, तो ये आपको थोड़ा सा ये अपने ठहर के थोड़ा इंट्यूशन को ही आपको समझना पड़ेगा कि यस ये मेरा इंट्यूशन के मतलब कह सकते हैं कि आपको, अगर आप अपने इंट्यूशन को सुनकर काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो क्योंकि आपके जैसा जो सिचुएशन मैंने बताई, तो उसके बेस पर ना ऐसा हो सकता है कि अननेसेसरी जो विवाद होते हैं उसमें आप फंस जाओ बेवजह की। आप ना ऐसे सीन क्रिएट हो सकते हैं जहाँ पर कि आपने सोचा भी नहीं है, आपका कोई मोटिव भी नहीं है, फिर भी बेवजह ही कि आर्ग्यूमेंट्स हो गए, आपने कुछ बोला ही नहीं। कई बार ना, मतलब मैं आपको शायद शब्द मुझे नहीं मिल पा रहे हैं, कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं इस फेज़ में कि आप कहीं हो ही नहीं, आप सिचुएशन में कहीं नहीं हो, लेकिन फिर भी आपको घसीटा जाता है ना? ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती हैं। बेवजह के आपके ऊपर आरोप लगना, प्रत्यारोप लगना, या कुछ ऐसी सिचुएशन जहाँ पर कि आप नहीं हो, फिर भी आपको इंडल्ज कर लिया गया और बेवजह ही आपको घसीटा गया, आपको बेवजह ही वो चीज़ें सुननी पड़ी या वो चीज़ें फेस करनी पड़ी जहाँ पर आपका दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें भी केतु के पर्सनल ईयर में होती हैं। यहाँ पर आप बिल्कुल एक फियर की एनर्जी में मत आइएगा, कि जस्ट यहाँ पर वीडियो बनाने का औचित्य ही यही है, ताकि आप अपने आप को रेडी कर सकें कि ऐसी सिचुएशंस होती हैं। जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो इन सिचुएशंस में हम कैसे अपने परसेप्शन को चेंज करके अपने आप को खड़ा कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर इन वीडियोस का मोटिव ही यही है ताकि आप पहले से अपने आप को अवेयरनेस में लेके आ सकें, पहले से आप अपने आप को रेडी कर सकें कि यस ऐसी सिचुएशंस अगर आनी है तो यस मैं रेडी हूँ। पहले तो आपका एक स्ट्रॉन्ग अफर्म कर लेना कि यस सरेंडर करना डिवाइन को कि यस जो भी ईयर में होने वाला है होगा, यस मैं उसके लिए रेडी हूँ। लेकिन ये जो गाइडेंस मिलती है यहाँ से आपको एक इंसाइट मिलती है कि ऐसी सिचुएशंस अगर आएगी या क्योंकि हम पूरे साल की बात कर रहे हैं तो आएगी, तो वहाँ पर मुझे बजाय इसके कि मैं लोगों के साथ में विवाद में फंस जाऊं, बजाय इसके कि मैं लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट करने लगूं और बेवजह कि मैं खुद अपने ऊपर कर्मा क्रिएट करूं, तो बजाय इसके आपके लिए गाइडेंस है, जो प्रैक्टिकल गाइडेंस भी है ये, कि आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में आना है। ना किसी को आपको सफाई देनी है, ना किसी को आपको अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है कि यस मैं गलत नहीं हूँ, या आपको कोई सफाई नहीं देनी, आपको कोई प्रूफ नहीं करना। जस्ट ये जो आपका पर्सनल ईयर का ये जो समय रहेगा, ये आपको, क्योंकि ये अब आपके अंतर मन में तो ले ही जाएगा, लेकिन बाहर जो सिचुएशन बनेंगी आपकी कार्मिक क्लिंजिंग के लिए है, आपकी खुद के ट्रू नेचर में आने के लिए है, सेल्फ रियलाइजेशंस के लिए हैं, आपकी लाइफ आपकी खुद की चक्रास की हीलिंग करने के लिए है, आपकी जो शैडो साइड है उसको हील करने के लिए है। तो ये जो पर्सनल ईयर 7 आता है, ये एक बड़े लेवल का चेंज आपकी लाइफ में लेके आता है। तो इसके लिए ही आपको इसको पॉजिटिवली लेना है चीज़ों को। ऐसा नहीं है कि डरना है ऐसा कुछ होगा। यहाँ पर मैं अगेन यही कहूँगी, इसका जो मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आपको ये पहले से गाइडेंस अगर मिलेगी तो यस आप जो है खुद को रेडी करेंगे कि यस ये जो ईयर है ये अपने साथ खड़ा होने के लिए है, ये ईयर सत्य को स्वीकार करने के लिए है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें जब हमारे सामने आती हैं तो पहला जो हमारी चुनौती होती है वो होती है इस सत्य को स्वीकार ही कर लेना। क्योंकि सत्य को स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आना, ये ही एक बड़ी बात होती है। और ये ईयर इसीलिए आपसे डिमांड करता है गो विद द फ्लो की, यस आप प्रूफ मत कीजिए अपने आप को, आप सफाई मत दीजिए अपने आप की, आप जस्ट गो विद द फ्लो। सिर्फ आपको ये ईयर मिला है अपने इनर वर्ल्ड की यात्रा में ले जाने के लिए। तो जितनी भी जो मार्स की ऊर्जा है वो आप अपने जो इनर वर्ल्ड की अपनी जो आध्यात्मिक यात्रा है उसमें आप लगाइए। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए, आप ईश्वर का नाम जाप कीजिए, श्री गणेश भगवान और श्री हनुमान जी की आपको पूजा करनी ही है, और केतु के मंत्रा की आप ज़रूर से चैंटिंग करें। तो साथ में जितना आप अपने आप से कनेक्ट होते हैं, जितना आप इस समय में जितनी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, हीलिंग करते हैं और सत्य को समझकर बिना रिएक्ट करे, जब आप चीज़ों को अपने इंट्यूशन को सुनकर अगर आप चलते हैं गो विद द फ्लो की एनर्जी में आके, तो यस ये जो ईयर के बाद में आप बड़ी चैन की सांस लेंगे। नेक्स्ट ईयर आप ये जो एक फेज है कंप्लीट करके आप नेक्स्ट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर बढ़ जाएंगे। तो ये साल के एंड में ना आपको समझ आ जाएगा कि ये साल भी आपके लिए कितना ज़रूरी था और कितना कुछ लेसन आपने इस ईयर में लिए, और ये लेसन लेना मेरे लिए कितना ज़रूरी था, और आपकी सोल कितनी इससे ग्रोथ में आएगी। ये आप जब इस अचीवमेंट को जब आप देखेंगे तो यस आप खुद पर गर्व करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो डेफिनेटली ये ईयर का आप ज़रूर से फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप से, ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट होने की कोशिश करें। तो बाकी तो हमने यहाँ पर सारी रेमेडीज़ भी कवर कर ली हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको ज़रूर से कोई ना कोई जानकारी मिली होगी, लाभ मिलेगा। तो अगर मिला हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर से कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। तो इसी के साथ नमस्ते, राधे राधे।